हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू द डे 7 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट मैटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस। ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए आज क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। आपको सारे वही कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा जो बोर्ड में अपियर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग क्विकली करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल डी इज इक्वल टू क्यू एंड एंगल आर इज इक्वल टू ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और सिमिलर करने के बेसिस पर, ठीक है, ये बताना है। सिमिलर करना है, यहां पर आपको कैच ये है कि एंगल डी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो नेमिंग आपको सही करना है, ठीक है। तो एंगल डी एफ जो है किसके सिमिलर होगा, एंगल डी जो है क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो क्यू आएगा पहले। एंगल आर जो है ई के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आर की जगह पर ई के जगह पर आर जाएगा, तो ई के जगह पर आर जाएगा, और जो बचा कौन सा बचा, पी, तो ये होगा, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना आपका रेशियो बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही थी कि ये क्वेश्चन में डी एफ एंड पी क्यू आर दे दिया है। अगर आपने वैसे के वैसे ले लिया कि अच्छा ठीक है, दो एंगल सेम है, डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने इस नेमिंग को सही नहीं किया ना, तो वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन आंसर वो गलत होगा। तो कैच कैच ये है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। राइट ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होगा, ये एक राइट ट्रायंगल है, मैं ऐसा भी राइट ट्रायंगल बना सकता हूँ, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, जो तो सिमिलर नहीं होता, ठीक है। सेकेंड है, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा जब भी करो, आप छोटा करो बड़ा करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सर्कल आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ वो गोल ही बनेगा, ठीक है। सेकेंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is parallel to XY and parallel to BC. AP is equal to 2, AP is equal to 2, PX is equal to 1.5 and BX is equal to 4, QI is equal to 0.75, ठीक है। देन AQ प्लस CY is equal to what, क्या निकालना है। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि PQ पैरेलल टू XY पैरेलल टू BC। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के से हम लोग बता सकते हैं भाई, जब ये इस ट्रायंगल में एक बार लगाएंगे, एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल में लगाएंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो AP अपॉन PX इज इक्वल टू AQ अपॉन QI, यहाँ से AQ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। AQ हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओगे XY के साथ, ठीक है। XY के साथ लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बस AQ प्लस CY निकालना है। AQ एक बार में आ गया, एक बार CY आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद है, इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रापीजियम इन विच XY जो है ना आपका AB के पैरेलल है, ठीक है, एंड CD भी पैरेलल है, ठीक है। इफ AX इज इक्वल टू 2/3, क्या है भाई, ये दिया हुआ है AX अपॉन AD दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या हम लोग XD अपॉन AD निकाल सकते हैं, इस रेशियो से निकाल सकते हैं। आप दिमाग लगाओ निकल जाएगा। बताना क्या है, CY अपॉन YB, एक से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या XA अपॉन AD या फिर XD अपॉन XA निकाल सकते हैं। यहां से निकल जाएगा आपको XD अपॉन XA, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, ओके,
अ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर सच दैट, दो ट्रायंगल है भाई एबीसी एंड पीक्यूआर, ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों सिमिलर है। ए बी है 6 सेंटीमीटर, ए सी है मुझे AC है 7 सेंटीमीटर, QR है मुझे 15 सेंटीमीटर एंड PQ है मुझे 12 सेंटीमीटर। देन सम ऑफ द लेंथ्स BC एंड PR। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे आप, एक बारी में BC आ जाएगा, ठीक है, एक बारी में PR आ जाएगा, ठीक है। आपका दिया हुआ है जैसे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ए बी मुझे पता है, पी क्यू मुझे पता है, ए बी पता है, पी क्यू पता है, बी सी मुझे निकालना है, ठीक है, क्यू आर मुझे पता है, बस सिमिलरली आपका पी आर भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्रायंगल सिमिलर। अब ये देखना है कि आपको दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, या तो एस 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 हो, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है, या डबल ए हो, या ट्रिपल ए हो, या एस ए एस हो। अगर इन दोनों के बीच की एंगल मैं अगर सेम प्रूफ कर दूं या सेम हो, ठीक है, इन दोनों के जो प्रोपोर्शनल है जो साइड्स उनके बीच का एंगल अगर सेम है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो भाई आपको देखना है कि कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ठीक है, दो ट्रायंगल है एबीसी एंड डीईएफ, एंगल बी इज इक्वल टू ई एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, ए बी इज इक्वल टू 3DE, देन द टू ट्रायंगल्स आर, दो एंगल तो सेम है, ठीक है, दो एंगल सेम है मतलब कि सिमिलर तो है ही, सिमिलर के अलावा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। यहां से आप देखो ए बी इज इक्वल टू 3DE है, ठीक है, ए बी जो है ना DE के 3 टाइम्स है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में साइज सेम होना चाहिए, एकदम सेम साइज है कि नहीं, बट यहां पर शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है। ए बी इज इक्वल टू 3DE मतलब सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो है ना इन सारे में आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आज ही जाकर आप सीखो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये किसी न किसी फॉर्म में आपके क्वेश्चंस में रहेगा ही, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्म में आने ही वाला है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चाहे वो कैसे भी पूछे। एक बार ही उसने कन्वर्स भी पूछ रखा है तो कन्वर्स भी देख लेना, ठीक है, आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको आने ही वाला है, तो ये तो आपका मस्ट है, ये आपका जरूर कर जाना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर QR अपन QS एंड QT अपन PR, ठीक है, इज इक्वल है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सो दैट PQS जो कौन सा ट्रायंगल है भाई, PQS ये एक ट्रायंगल है, एंड TQR कौन सा ट्रायंगल है, ये TQR, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है, ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है, चलिए ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे भाई, QR अपन QS दिया हुआ है मुझे, QR अपन QS इक्वल टू QT अपन QR कौन सा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, QT एंड PR दिया हुआ है, QT, ठीक है, एंड PR, चलो ठीक। अब मुझे दिया हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मतलब कि PQR जो है क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब पी क्यू आर जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो यहां से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्यू टी अपन पी क्यू, ठीक है। और ये कॉमन एंगल है, तो हम लोग ए से एस साइड एंगल साइड से आप प्रूफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड एंगल बीएसी ये एक 90 डिग्री है, ये एक 90 डिग्री है, दिया हुआ है। कि बीसी ये दिया हुआ है मुझे, बीसी 16 सेंटीमीटर है एंड डीसी दिया हुआ है, ठीक है। एक्स मुझे निकालना है, क्या निकालना है? एक्स मुझे निकालना है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। मैं जो हूं, ठीक है, हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना, ये कॉमन एंगल इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और ये इस ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी दिखाना है। तो यहां से कुछ रिलेशन आएगा जिसमें x की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। कुछ सिमिलरिटी आएगा, सिमिलर तो हो ही जाएगा। ये एंगल कॉमन है, ये एंगल सेम है, दो एंगल आपको मिल गया, दो एंगल मिलकर डबल ए से आपका सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद आप रेशियो देखो, रेशियो के थ्रू आप आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC ये is equal to angle BAC इसके इक्वल है। चलो ठीक है, so that CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करना कैसे है, मुझे दिया हुआ CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB। चलो ठीक है, तो क्या हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की तरफ हम लोग जाएं? अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। CD दिया हुआ है, CB दिया हुआ है। CD कौन सा है भाई? ये है, ठीक है। CB कौन सा है? कहाँ है CB? CB मेरा ये टोटल दिया हुआ है, एंड देन CA दिया हुआ है, एंड देन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आपको ये ट्रायंगल, ठीक है, ये और ये कॉमन है, इक्वल है, और ये ट्रायंगल, इन दोनों को आप सिमिलर करो। ये आपका कॉमन एंगल है, ये आपका कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दिया हुआ है। आप सिमिलर करो, आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये है आपका सिमिलर ही है। इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। इसको इधर देखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा, चलिए, ए बी एंड सी। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो है, सॉरी, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के। अब प्रूफ करना है मुझे AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो ये दिया हुआ है BD दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है DC, एंड देन AD स्क्वायर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यही है ना, एंड प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। ये प्रूफ करना है मुझे, ये 90 डिग्री है। चलिए, तो यहां से क्या दिया हुआ है? AD अपॉन क्या कर सकते हैं? AD अपॉन BD कर सकते हैं। BD इजकल टू DC अपॉन AD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD
इज इक्वल टू डी सी अपन ये, है ना। इन दोनों के बीच 90 डिग्री है एंगल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों में कॉमन है कि नहीं 90 डिग्री। तो ए से एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दो आप। ए से एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दो और उसके बाद आप प्रूफ करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद प्लस माइनस करोगे आपको एंगल बी एस सी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल सी ए बी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए एंड ए डी इज परपेंडिकुलर एट दिस एट बी सी। प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा भाई, ए डी बी, ठीक है, इज सिमिलर टू सी डी ए। किसके सिमिलर है, सी डी ए, इसके सिमिलर है। ए डी बी इज सिमिलर टू सी डी ए, चलो ठीक है। फर्दर इफ बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी तो बाद में निकालने का। अभी प्रूफ करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना सिमिलर है। इसके लिए ना आपको ये एंगल बड़े वाले में, ये एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है। आप ये 3 पार्ट में ये सॉल्व होगा आपका। कैसे सोचना है इसको, ये तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल को ना बड़े वाले के साथ हम सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को बड़े वाले के साथ सिमिलर कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को इस बड़े वाले के साथ सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बारी बारी से एक बारी प्रूव करो कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है। एक बार ये प्रूव करो। यहां से क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू दिस, नो, एंगल सी, हाँ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरी बार में प्रूफ करो, एंगल ए बी सी होगा। आप ऑर्डर देख लेना, ए सी डी ए बी सी, आप ऑर्डर देख लेना आपका कौन सा जाएगा, ये इसका नेमिंग। दूसरी बारी में आप करो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये करोगे तो आपका आएगा दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। एक बार में आएगा ये एंगल इसके इक्वल है, एक बार में आएगा ये एंगल इसके इक्वल है, दो सिमिलर ट्रायंगल में। उसके बाद आप प्रूफ करो, उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा ये एंगल इसके, ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एक 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। आपको करना क्या है, एक बारी एक ये छोटा वाला पार्ट लेना है, इसको बड़े वाले पार्ट के साथ करना है। एक बार ये छोटा वाला पार्ट लेना है, इसको फिर इससे एक बड़े वाले के साथ सिमिलर करना है और इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर एंगल आ जाएगा सिमिलर एंगल से, सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये इन द गिवन फिगर OA into OB is equal to OC into OD, so that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। मतलब कि क्या बोल रहा है, एंगल A, एंगल C, एंगल D, मतलब सिमिलर करना है मुझे, यही है, ठीक है। मुझे दिया क्या हुआ है, OA, ठीक है, इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। अब मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई, ये अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैं सिमिलर कर दूं तो मुझे आ जाएगा A एंड C इक्वल है एंड D एंड B इक्वल है,
तो वो कैसे होगा, तो ओ ए अपॉन क्या है ओ सी कर दूं एंड ओ डी अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी एंड ओ डी अपॉन ये, दो साइड तो दिया हुआ है, और ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल हो गया। तो ए से एस से आप प्रूफ कर दोगे, सिंपल सा ये है। इन द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी, ई ए अपॉन ई सी, ठीक है। नेमिंग सही करना, हर जगह मैं बोल रहा हूं कि नेमिंग सही करना, जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप नेमिंग करना। नेमिंग अगर गलत कर दिया इसमें ना, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। आप नेमिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना नेमिंग करने में। जैसे यहाँ देखो ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई सी है, ठीक है, ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, ठीक है। और ये एंगल सेम है, तो ए से यहाँ भी प्रूव कर दो, ठीक है। एक चीज दिया हुआ है एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ऐसे से प्रूव हो जाएगा, ये भी इक्वल टू या सिमिलर टू ECD। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर, ये एंड ये सब परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, ठीक है। टू ऐसी कि पी ए इज एक्स यूनिट, एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है, ठीक है। प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पर देखो, अब पहली बार अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, इसमें दो ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है, एक देखो, एक बारी ये, ठीक है, जिसमें y एंड x आ रहा है, ये और ये पार्ट और ये बड़ा पार्ट, ठीक है, ट्रायंगल CBQ एंड ट्रायंगल CAP, ठीक है, ये दो एंड एक बारी ये, ठीक है, और ये, इसमें क्या आ रहा है, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACR। अब क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को ना सिमिलर कर सकते हो। जैसे ही सिमिलर करोगे तो आपको क्या आएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू BQ अपॉन AP इक्वल टू Y अपॉन X। सिमिलरली इसमें भी करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज आ जाएगा आपका, AB अपॉन BC इज इक्वल टू Y अपॉन Z। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, यहाँ से प्लस माइनस करो आप इसको लेकर AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC को लेकर प्लस माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको A एंड इसको B मान लेते हैं तो ये क्या होगा, आपका BC B अपॉन ये टोटल A प्लस B हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, AB A है, देन AB अपॉन AC, BC नहीं AC कितना हो जाएगा, A प्लस B। अब देख लो आंसर, अब आप फर्दर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ना लगभग सिमिलर है, मीडियंस पर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, साइड्स AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of a triangle PQR, so that ABC is similar to PQR, ठीक है।
दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब इस पर मीडियन भी है, एक ये मीडियन डाल दिया, एक ये मीडियन डाल दिया। मीडियन कौन सा है? ए डी एंड पी एम। चलो, मीडियन का मतलब ये साइड इक्वल होगा। चलो ठीक है। अब क्या दिया हुआ है मुझे? गिवन है, गिवन क्या है? ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंड दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपका गिवन है। अब यहां देखो, बी सी क्या है? अब मुझे करना क्या है? ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर करना है। ए बी सी एंड पी क्यू आर मुझे सिमिलर करना है। अब यहां से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू एक साइड दिया हुआ है, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी एंड क्यू आर दिया हुआ है। तो क्या ये, अगर ये एंगल मैं प्रूव कर दूं कि इक्वल है, तो ए से एस से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तब इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? ए बी एंड पी क्यू तो मुझे दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, बी सी अपॉन क्यू आर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बी सी को हम लोग, ये मीडियन है तो ये इक्वल डिवाइड कर रहा होगा, तो बी सी को हम लोग ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं, एंड क्यू आर को हम लोग ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं। तो यहां से ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी के जगह पर ट्वाइस ऑफ बी डी एंड क्यू आर के जगह पर ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये हो गया, ये एक क्राइटेरिया आ गया हमारा। ये इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है और ये एंगल सेम है, तो ए से एस से आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। सेकंड है, AD and PS are medians of a triangle ABC and PQR respectively such that ABD is similar to PQS। ऑलरेडी दिया हुआ है कि ABD जो है ना PQS के सिमिलर है, यहाँ पर ये S है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। तो सिमिलर है तो ये एंगल सिमिलर होगा, तो वहां से आप प्रूफ कर लो। सिमिलरली ये भी है, इसकी आप प्रूफ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, E is a point on the side AD produced of a parallelogram। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम है हमारा, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी। E is a point on the side AD produced, AD को हम लोग फर्दर प्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए भाई, प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक? E तक। AD प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है, BE को ज्वाइन कर दिया, ये F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट क्या प्रूफ करना है मुझे? ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ABE कौन सा है भाई? ये है हमारा ABE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड CFB कौन सा है? ये है छोटा वाला ट्रायंगल, ये CFB। ये छोटा वाला ट्रायंगल है मेरा और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं भाई इसको? ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, ABE ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल आपका,
ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल इसके, या पैरेललोग्राम है तो ए विल बी पैरेलल टू बीसी होगा, ए पैरेलल टू बीसी होगा, ए पैरेलल टू बीसी होगा, तो एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी होगा। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो गए आपका, तो एंगल ए बी ई सिमिलर टू सी एफ बी प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल बी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए ई एट पॉइंट एफ। इसको मैं रब कर दो, चलिए अगेन है हमारा एक पैरेललोग्राम है भाई, ए बी सी एंड डी, ABCD intersect the line segment BD of a parallelogram B and D, BD ये रहा, intersect the line segment AE at the point F where E is any point on the side BC। चलो भाई ये E हो गया, ये F पर कट कर रहा है, where E is any point of, prove that, प्रूफ क्या करना मुझे, DF into EF इज इक्वल टू FB इंटू FA, ठीक है। DF कौन सा है, DF इंटू क्या है EF, एंड FB इंटू FB इंटू FA। चलो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब देखो ये और ये आ रहा है, यहाँ जो ट्रायंगल बन नहीं रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हम लोग अगर पैरेललोग्राम है तो सिमिलर कर सकते हैं या नहीं, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, या तो आप ट्रिपल ए लगाओ या डबल ए लगाओ, कोई सा भी लगाओ, ठीक है। आप सिमिलर कर दो, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी एफ ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये डी बी के इक्वल है, बी एफ ई। अब यहां से देखो आप, डी एफ अपन ई एफ इक्वल टू एफ बी अपन एफ ए आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी आप लगा दो रेशियो। नेक्स्ट है हमारा ये, चलिए इसको भी देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बीई बाइसेक्ट्स सी डी, बाइसेक्ट्स मतलब मिड पॉइंट, मतलब इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल हाफ में, बी बाइसेक्ट सी डी एट एम, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट्स ए सी एट एल, एल पर इंटरसेक्ट कर, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू 2BL, ई एल इज इक्वल टू 2BL। अब जब आपको दिख रहा है कि ई एल इज इक्वल टू 2BL है, मतलब क्या है, ई एल अपॉन बी एल का जो रेशियो है 2 है, ठीक है, 2:1 है ना। EL अपॉन BL, EL कौन सा है, EL मेरा ये हो गया ये पार्ट, ठीक है, एंड BL हो गया ये पार्ट और ये पार्ट, EL एंड BL। चलो ठीक है, ये समझ गए कि एक ये है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, पहले तो आप देखो कि भाई अगर EL इक्वल टू BL है, ठीक है, तो मुझे किसी तरीके से ऐसा प्रूव करना है कि भाई कुछ ऐसा प्रोपोर्शन आ जाए कि दिस शुड बी इक्वल ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, दुगने का रेशियो आ जाए,
तब कैसे कर सकते हैं, ये दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये साइड इक्वल है, चलो ठीक है, आ जाओ। तो आप इस ट्रायंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल सेम होगा, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है, ये सेम होगा, ठीक है, ये साइड इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपका एंगल साइड से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगा, तो यहां पर कॉन्ग्रुएंसी आएगा आपका, ठीक है, आपका दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो आपका कॉन्ग्रुएंसी आएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एम डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल एम ई है बी की इक्वल, एम सी बी, डी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है ना। तो यहां से मुझे आएगा क्या, ई डी इज इक्वल टू क्या, बी सी, ये और ये इक्वल है, और क्या पता है मुझे कि पैरेललोग्राम है तो ये और ये अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, है ना, ये और ये साइड इक्वल होगा, तो मतलब ई ए जो है ट्वाइस ऑफ ए डी है, और ए डी का मतलब ट्वाइस ऑफ बी सी है, ये एक रेशियो आ गया मुझे। तब यहां से मुझे क्या प्रूव करना है, अब यहां से आप देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, कौन से, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप बैक जाकर भी देख सकते हो, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, और ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर करो, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वो तो नहीं होगा, तो दो एंगल हो जाएंगे तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इसके ये हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी एल सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एल ए, ठीक है। अब यहां से आप रेशियो प्रोपोर्शन लगाओ और ये अपॉन 2BC करो, क्या होगा, BC अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या है, ई एल नहीं, क्या प्रूव करना था, BL ना, BL अपॉन EL, ठीक। चलिए सेकेंड, थ्रू द मिड पॉइंट M of the side CD of a parallelogram ABCD the line BM is drawn, सेम क्वेश्चन है, दो बार ही अलग अलग पूछा गया है। अब इसमें आते हैं, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AD parallel to this so that OA and OC upon OC, OB upon OD सिमिलर है। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो कट करते हैं ई को, ठीक है, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो, आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ABCD इज ट्रापेजियम विथ AB पैरेलल टू DC, चलो इसी में देखते हैं हम लोग। ABCD एक ट्रापेजियम है, AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, AC and BD intersect at E, AC and BD intersect at E, चलो ये O नहीं E है, ठीक है। If AED is similar to triangle BEC, A क्या है, AED D
या इसके सिमिलर है, ठीक है। देन प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC। प्रूफ क्या करना है मुझे, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC प्रूव करना है। कैसे करेंगे हम लोग भाई, कुछ लिंक तो है नहीं, ये दिया हुआ है AD, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मतलब रेशियो क्या होगा, AE अपॉन BE इज इक्वल टू ED अपॉन EC इक्वल टू DA अपॉन CB या BC, ठीक है, या AD अपॉन BC, इसको AD अपॉन BC लिख लेते हैं। AD अपॉन BC, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर है, हम लोग इस दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ये हमारा अपोजिट एंगल है, ये सेम होगा, पैरेलल है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि भाई ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, CE एंड D। यहां से क्या क्या आएगा, AE अपॉन CE इज इक्वल टू AB अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन DE, सही है ना। BE अपॉन DE यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ, AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, अब इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। AE अपॉन CE इक्वल टू क्या दिया हुआ है, से लिखा है ना, ABE CD, हाँ ठीक है, AB अपॉन CD, ठीक है। यहाँ पर क्या है, DE, अच्छा ये लेते ना, BE अपॉन DE, BE अपॉन DE, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन BE इज इक्वल टू CE अपॉन DE, CE अपॉन DE, CE अपॉन DE का वैल्यू CE अपॉन DE यहाँ उल्टे फॉर्म है, वहाँ पर पुट करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या करना है, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर इन द रेशियो 3:5। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है 3:5 के रेशियो में है, मतलब सारे साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब ट्रायंगल जो है ये दोनों सिमिलर होगा। देन AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR as shown in the following figures। चलो ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ADC is similar to PSR, ADC and similar to PSR, ये दोनों, ये 90 तो है ही, मुझे पता है कि सबका रेशियो सेम है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल सिमिलर हो गया, आपका प्रूफ हो गया। इफ AD इक्वल टू 4 फाइंड द लेंथ ऑफ PS, AD दिया हुआ है, PS दिया हुआ है, आपको फर्दर निकालना है, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल FEC, FEC कौन सा, FEC, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू GDB, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, G
जी डी एंड बी, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल सेम है। प्रूव दैट ए डी इज सिमिलर टू ए डी ई, ये छोटा वाला इज सिमिलर टू बड़े वाले के, ठीक है। यहां से मुझे क्या पता है, एक तो पता है कि भाई ये जो होगा बी डी ई सी इज इक्वल टू बी डी, कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। एंड कॉन्ग्रुएंसी से ही पता है मुझे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी सेम होगा, ठीक है। एंगल बी एंगल सी सेम होगा, ई सी बी डी इक्वल होगा, मतलब ये और ये इक्वल है। ये एंगल इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप ये प्रूव कर सकते हो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ए जेड 3 सेंटीमीटर, जेड सी 2 सेंटीमीटर, बी एम 3 सेंटीमीटर एंड एम सी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई कौन सा है भाई, ये है एक्स वाई निकालना है। अब एक्स वाई निकालेंगे कैसे, मुझे इतने सारी चीज दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, चलो ठीक है। एजेड 3, एजेड दिया हुआ है, एजेड ये लाइन पैरेलल है बीसी के, ये 3/2 के रेशियो में है, एजेड अपॉन जेड सी एक्स अपॉन एक्स भी होगा, है कि नहीं, थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और उसी में आप ये देखो, आप ये दोनों, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले को, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में आपको देखना है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये कॉमन एंगल, ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे कि नहीं, ये पैरेलल है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी एम, है कि नहीं, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी एम है। तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, कौन सा, ट्रायंगल ए एक्स वाई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे आप, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी कौन सा है, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये इक्वल टू ये है ऑफ ए बी, ठीक है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये पैरेलल होगा, ठीक है। ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी। प्रूव दैट सी एफ कौन सा है, सी एफ अपॉन सी डी कौन सा है, ये वाला। एफ जी कौन सा, एफ जी हुआ ये, एंड जी डी हुआ, डी जी हुआ ये, ठीक है। इसके
इक्वल। अब करना क्या है आपको, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, एक ये ट्रायंगल देखो आप, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। दोनों को सिमिलर प्रूफ करो। सी एफ अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू सी ई अपॉन सी बी, ऐसा कुछ आएगा, सी अपॉन सी बी, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा ना। एंड देन आपको करना है ये एक छोटा सा ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। कैसे होगा, ये अपोजिट एंगल सिमिलर होगा, ये इसके पैरेलल है तो ये और ये एंगल सिमिलर होगा, सेम होगा, तो एंगल 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 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। वहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे एंड देन ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो वहाँ से आप पुट करोगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में केवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर E is a point on the side CB, E एक पॉइंट है, E एक पॉइंट ऑन द CB, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। इफ AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, देन प्रूव दैट ABD क्या है, ABD, ABD ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंड ECF, ECF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसमें क्या क्या है भाई, ये एंगल तो भाई दिख रहा मुझे कि दो कॉमन है, एक ये एंगल 90 डिग्री भाई दिया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप प्रूव कर सकते हो डबल ए क्राइटेरिया से कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए ठीक है, ट्रायंगल में इतना ही है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जो भी करवाए हैं आपको आंख बंद करके उनको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं बनाकर दूंगा, ठीक है। नहीं तो जिससे पूछना है, जहां से पूछना है उससे पूछो, आप इनका सॉल्यूशंस तो करके जाओ, इनकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम के पहले भी प्रैक्टिस कर जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पर आएगा, इसी को थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा बहुत अल्टर कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में इतना ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।